नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद अविनाश में। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स। ये एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, देखो कि हम किसी भी पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो कि p ऑफ x इजकल टू एक पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, इनकी वैल्यू हमें चाहिए x इजकल टू किन पे 1 पे। तो हम क्या करेंगे, x इजकल टू 1 पे इनकी वैल्यू निकालने के लिए वी रिप्लेस x बाई 1, यानी कि क्या कि हम क्या करेंगे कि x को किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो हमें किस पे 1 पे चाहिए, यानी कि किस पे चाहिए, एट x इजकल टू 1 पे चाहिए। तो हम इसको किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 1 से रिप्लेस कर रहे हैं। मतलब क्या कि जहां जहां पे x है उनके जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 इंटू 1 माइनस कितना 2। तो अब आप देखो कि 5 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही होगा। तो 5 इंटू 1 2, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। प्लस में 3 इंटू 1 कितना होगा, 3 ही होगा। और माइनस 2, तो यहां से आप देख पा रहे हो कि 5 इंटू 1 कितना 5, 2 इंटू 1 कितना -2, प्लस 3 -2। तो अब आप देखो कि 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, और -2 कितना हो गया -4। तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना हो गया 4। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इजकल टू 1 पे कितना है, 4 है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, p ऑफ x इजकल टू क्या है, 5x² माइनस 3x प्लस 7। आपको वैल्यू किस पे चाहिए, x इजकल टू 1 पे चाहिए। तो देखो आप क्या करोगे, x बाई 1 जिस पे चाहिए, जिस पे चाहिए x इजकल टू 1 पे चाहिए, तो x को किससे रिप्लेस कर देना है, 1 से रिप्लेस कर देना है। तो 5 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस में 7, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही, 3 इंटू 1 कितना 3 प्लस में कितना 7। तो आप देख पा रहे हो 5 इंटू 1 कितना 5 माइनस 3 प्लस 7। तो अब ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 12 कितना, 5 प्लस 7 कितना 12 माइनस 3, तो ये कितना हो गया 9। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इजकल टू 1 पे कितना है 9 है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, q ऑफ y इजकल टू 3y³ माइनस 4y प्लस में 11 है। आपको इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू y इजकल टू 2 पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, y को वी रिप्लेस y बाई कितना 2, यानी कि जिनसे चाहिए, मतलब कि 2 पे चाहिए तो y को किन से रिप्लेस करेंगे, 2 से कर देंगे। तो यहां से कितना हो जाएगा q ऑफ 2 इजकल टू कितना 2 3 इंटू 2 का क्यूब, ठीक है, 4 इंटू 2 प्लस में कितना रूट अंडर 11। तो यहां से आप देख सकते हो कि 3 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। उसके बाद 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस में कितना रूट अंडर 11। तो अब आप देखो कि 3 इंटू 8 कितना 24 माइनस 8 प्लस में रूट अंडर 11, तो ये कितना हो जाएगा 24 में से 8 जाएगा तो कितना 16 प्लस में कितना रूट अंडर 11। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि y इजकल टू 2 पे कितना है इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 16 प्लस में कितना रूट अंडर 11। उसके बाद आते हैं जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जीरोज किनको बोलते हैं। मान के चलो कि p ऑफ x कोई सा भी पॉलिनोमियल है, x² माइनस 3x, ठीक है। तो देखो कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, x की ऐसी वैल्यू जहां पे इस पूरे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, वो हमारा क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। जैसे कि देखो कि x² माइनस 3x एक पॉलिनोमियल्स दिया गया है, मुझे चेक करना है कि 3 जो है इस पॉलिनोमियल्स का 0 है या फिर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, p ऑफ 3 निकालेंगे। मतलब क्या कि p ऑफ x को, यानी कि हम क्या करेंगे, x को 3 से रिप्लेस कर देंगे। तो देखो कि 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू कितना 3, तो देखो 9, ये भी कितना हो गया 9। तो यहां से कितना निकल के आ गया 0। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि p ऑफ 3 कितना निकल के आ रहा है 0। तो इसी के लिए x इजकल टू 3 जो है इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज है, ठीक है। वही चीज हमने लिखा है। मान के चलो कि ए रियल नंबर k इज सेड टू बी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x
इफ पी के इजकल टू क्या 0। जैसे कि ये था x² माइनस 3x, इनको हमें चेक करना था कि 3 इसका जीरोज है या फिर नहीं है, तो हमने क्या निकाला, p ऑफ 3 निकाला। अगर p ऑफ 3 0 निकल के आ गया तो x इजकल टू जो 3 है ये इसका जीरोज है, नहीं तो नहीं होता। जैसे कि हमें चेक करना है कि x इजकल टू 4 जो है इस पॉलिनोमियल्स का जीरो है या फिर नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे, P ऑफ 4 निकालेंगे। और अभी हमने बताया कि P ऑफ 4 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहां पे भी x है उनको आप किन से रिप्लेस कर दो, 4 से रिप्लेस कर दो। 4 इंटू कितना, यहाँ पे कितना देगा, 4 इंटू 3 इंटू 4, तो अब आप देखो कि 16 माइनस कितना 12, तो ये कितना आ गया 4। तो क्या ये 0 के इक्वल है, नहीं, तो इसका मतलब x इजकल टू 4 जो है इज नॉट जीरोज ऑफ, इसका मतलब x इजकल टू 4 जो है इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज नहीं है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि दिया गया है कि आपको चेक करना है 2 और 0 जो है इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज है या फिर नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट p ऑफ x इजकल टू x² माइनस 2x। अब हमें क्या चाहिए, 0 को चेक करना है। तो देखो 2 और 0 को चेक करना है, तो सबसे पहले मैं 2 पे चेक कर रहा हूं। तो देखो कि 2 पे क्या करना है हमें, कि p ऑफ 2 निकालना है। तो देखो p ऑफ 2 निकालने के लिए जहां पे भी 2 है, जहां पे भी x है, उनको किन से रिप्लेस करना पड़ेगा, आपको 2 से रिप्लेस करना पड़ेगा। 2 इंटू 2, तो यहां से आप देख रहे हो कि 4 माइनस 4 कितना आ गया 0। तो आप देख पा रहे हो कि p ऑफ 2 जो है, p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 निकल के आ गई। उसके बाद देखो फिर हमें किस पे चेक करना है, एट x इजकल टू 0 पे, तो यानी कि कितना निकालना है, p ऑफ 0 निकालना है। तो आप देखो कि 0 का स्क्वायर 2 इंटू 0, तो आप देखो कि 0 में से 0 गया तो कितना 0। तो आप देख पा रहे हो कि p ऑफ 2 भी 0 है और p ऑफ 0 भी कितना है 0 है। तो इसका मतलब कि यहां से आप देख सकते हो कि p ऑफ 2 भी क्या निकल के आ गया 0 और p ऑफ 0 भी क्या निकल के आ गया 0। तो इसका मतलब क्या है कि 2 भी इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज है और 0 भी इस पॉलिनोमियल्स का क्या है, जीरोज है। इनका एक और एग्जांपल्स देखते हैं। आपको चेक करना है कि -2 और 2 जो है इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट p ऑफ x इजकल टू कितना, x प्लस 2। अब हमें किस पे चेक करना है, एट x इजकल टू -2 पे चेक करना है। तो देखो कि -2 पे चेक करना है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, p ऑफ -2 निकालना है। तो देखो कि अब p ऑफ -2 निकालने के लिए x के जगह पे क्या रख देना होगा, -2 रख देना होगा। तो देखो यहां से ये खत्म, तो p ऑफ -2 कितना निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। तो देखो उसके बाद किन पे चेक करना है, x इजकल टू 2 पे चेक करना है। तो इसका मतलब क्या कि p ऑफ 2 हमें चेक करना है, ठीक है। तो देखो x के जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो 2 प्लस 2 कितना आ गया 4। तो आप देख पा रहे हो कि p ऑफ 2 जो है 0 के इक्वल नहीं है। तो यहां से ये कंक्लूजन निकला कि -2 जो है, -2 इज जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। क्यों पॉलिनोमियल्स, क्योंकि p ऑफ -2 क्या है, 0 है, इसी के लिए -2 जो है इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज है। और 2 इज नॉट जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स। क्योंकि p ऑफ 2 0 के बराबर नहीं है, इसी के लिए 2 जो है इस पॉलिनोमियल्स का जीरोज नहीं है। उसके बाद आते हैं मेथड टू फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। मान के चलो कि कोई सा भी पॉलिनोमियल्स दिया गया p ऑफ x इजकल टू 5x प्लस 3, हमें क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। तो देखो कि जीरोज जब भी निकालना है तो हम क्या करेंगे, p ऑफ x को किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। तो देखो p ऑफ x कितना है, 5x प्लस 3 है, तो इसको हमने किसके बराबर रख दिया, 0 के बराबर रख दिया। तो यहां से हम x की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो 3 इधर आ जाएगा तो -3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/5, ठीक है। जैसे कि और भी एग्जांपल्स देखते हैं। मान के चलो कि p ऑफ x इजकल टू 9x प्लस 18 है, आपको जीरोज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पुट
पी ऑफ एक्स को हम किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल रख देंगे। तो पी ऑफ एक्स कितना है, 9x प्लस 18 इजकल टू कितना हो जाएगा, 0। तो यहां से आप देखो कि 9x इजकल टू ये इधर आ जाएगा, कितना हो गया, -18। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, -18 अपॉन में 9 तो -2, यानी कि इस पॉलिनोमियल्स का जो जीरोज है वो कितना है, -2, और इस पॉलिनोमियल्स का जो जीरो है वो कितना है, -3 अपॉन में 5। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पी ऑफ एक्स इजकल टू 6x प्लस 10 है, जीरोज निकालना है इस पॉलिनोमियल्स का। तो क्या करना पड़ेगा, जीरोज निकालने के लिए आपको बस कुछ भी नहीं करना है, इसको 0 के इक्वल रख देना है, यानी कि 6x प्लस 10 को आपने कितने के बराबर रख दिया, 0 के बराबर। तो यहां से कितना आ गया, 6x, 10 इधर आ जाएगा तो कितना, -10। अब x आपको चाहिए तो -10 अपॉन में 6, तो यहां से ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल, कितना, -5 अपॉन में 3। तो इसका मतलब क्या कि x इजकल टू -5 अपॉन में 3 जो है इस पॉलिनोमियल्स का क्या है, जीरोज है।